सारा मसला ही रोटी का है। हम और आप अगर अपनी ज़िंदगी में मेहनत कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए? रोटी के लिए कर रहे हैं। यहाँ तक कि सियासत भी रोटी की खातिर ही हो रही है। हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं कि बुजुर्ग और जवान तो दूर, आज के दौर का बच्चा बच्चा रोटी के लिए परेशान है। बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब के लिए 2 वक्त तो बहुत ही दूर की बात है, 1 वक्त की रोटी का हसूल भी इतना मुश्किल बना दिया है। आटे का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है और कीमतें तो पहले से ही सातवें आसमान पर थी, अब तो हर जगह से महंगा तरीन आटा भी गायब होता जा रहा है। रवा साल आटे की कीमतों में कितना इजाफा हुआ और बहरान ने कितनी शिद्दत इख्तियार की है, आइए जनाब कुछ एदादो शुमार आपको भी बताते हैं। नाज़रीन, साल 2022 में महंगाई का राज रहा। चक्की का आटा जो साल के आगाज़ पर 85 रुपए किलो मिलता था, अब 140 रुपए किलो हो गया है। गंदम की 100 किलोग्राम की बोरी पर 1000 रुपए का इजाफा हुआ और सस्ता स्कीम में 10 और 20 किलो आटे का जो थैला था उसकी सप्लाई इंतहाई कम हो गई और सस्ता स्कीम में 10 किलो थैले का जो निर्ख है वो 648 रुपए मुकर्रर है। सस्ता स्कीम 20 किलो का थैला, उसके जो निर्ख 1296 रुपए मुकर्रर है और मार्केट में 15 किलो आटे का जो थैला पैकिंग में फराहम किया जा रहा है और 15 किलो थैले का निर्ख 1720 रुपए तक पहुंच गया है। खुला सुर्ख आटा 120 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। सफ़ेद फाइन आटा 130 रुपए फी किलो हो गया है। ओपन मार्केट में गंदम के निर्ख भी तेज़ी रिकॉर्ड उसमें भी की जा रही है। ओपन मार्केट में गंदम 4300 रुपए फी मन तक पहुंच गई है। रिकॉर्ड तोड़ महंगाई से आटा खरीदना भी इस वक्त मुहाल हो गया है। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या मुतल्लिका हुकाम के पास कीमतों पर काबू पाने का कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है? आटे की कीमतें क्या है और मजीद बढ़ेंगी या कम होंगी? आटे का बहरान संगीन से संगीन तर होता जा रहा है, क्यों होता जा रहा है? इंतजामिया कहाँ है? इसका जिम्मेदार कौन है? आज इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर हैं और चेयरमैन ऑल पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन मियां आसिम रजा साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। आसिम साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ, अब्दुल कादिर आपको भी वेलकम कहती हूँ। अब्दुल कादिर, सबसे पहले आप ही की तरफ आना चाहूँगी। जितना भी ये बहरान आया हुआ है और संगीन सूरत हाल होती जा रही है आटे के बहरान की, कब से ये शुरू हुआ है और कहाँ तक जाएगा? आपको भी कुछ पता है कि नहीं हमारी तरह? अच्छा, इसमें यह है कि ये जो है इसका सिलसिला जो है ना वो प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ तक जाएगा। अनप्रेडिक्टेबल है हमारी सियासत की तरह। उसकी वजह यह है कि अगर गवर्नमेंट आज कह देती है कि गंदम की जो इमदादी कीमत या स्पोर्ट प्राइस जो है 5000 है, फिर तो और ऊपर जाएगा। और ऊपर, हाँ। अगर वो कह देती कि नहीं 3500 है, फिर ये थोड़ा सा स्टेबल हो जाएगा। ये तमाम जितना भी मसला नज़र आ रहा है इसमें गंदम की कमी मार्केट में है। इस वक्त जो मार्केट है वो ड्राई है, जिसकी वजह से हमेशा कीमतें जो है वो डिमांड एंड सप्लाई पे ही ऊपर जाती हैं। अगर इंतज़ामिया जो है वो ये कहती है कि सब्जियों, फलों और दीगर अशिया खुरोनोश की कीमतें डिमांड एंड सप्लाई पे है, तो इसकी भी डिमांड एंड सप्लाई पे, और इसकी डिमांड पूरी करना या सप्लाई पूरी करना ये इंतज़ामिया का काम है। इंतज़ामिया ने इस वक्त की अगर लाहौर की मौजूदा सूरत हाल पे बात की जाए तो लाहौर की तमाम गल्ला मंडियाँ जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे ड्राई हैं, क्योंकि लाहौर में जो 2 गल्ला मंडियाँ हैं, जिसमें मरकज़ी गल्ला मंडी अकबरिया और एक बागबानपुरा के करीब है और एक जो है वो काना के करीब है, जहाँ पे गंदम की ख़रीदो फ़रोख्त ओपन मार्केट में होती है। लेकिन वहाँ पे इस वक्त गंदम नहीं है। लाहौर में जितनी भी गंदम चक्की मालकान ख़रीद रहे हैं वो आती है बाहर से, हरूनाबाद से आएगी, पंजाब के दीगर अजला से आएगी। अब उस पर भी थोड़ी सी जो है वो पाबंदी, थोड़ी सी तो नहीं कह सकते, अच्छी खासी पाबंदी जो है वो लग चुकी, जिसकी वजह से जो चक्की आटा है, जिसे ये हम कह सकते हैं वो 10 to 20% जो है वो हमारी जो शहरी आबादी है उसे फीड करता है, तो उसमें जो है वो कीमतों में गैर मामूली तौर पर कमी आई। रिकॉर्ड जो है वो इजाफा हो चुका हुआ है। इस वक्त कीमतें 140 रुपए फ़ी किलो जो है आटा फ़रोख्त किया जा रहा है। कभी 10 किलो का जो थैला है वो 140 रुपए में मिला करता था, लेकिन अब 1 किलो मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो आपने कहा है कि कब से शुरू हुआ, ये उस वक्त से शुरू हुआ है जब से हुकूमत ने गंदम और आटे की कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो इंतज़ामी फ़ैसले किए गए वो मार्केट और आवाम के मुताबिक नहीं थे। अच्छा। मार्केट के मुताबिक ये थे कि मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा गंदम जो है वो उसको जो है ना इंजेक्ट किया जाता है ताकि कीमतें कंट्रोल हो। अब इसकी एक मैं छोटी सी मिसाल ये दूंगा
कि अमूमी तौर पे जब डॉलर की कीमतें ओपन मार्केट में ऊपर जाती हैं तो स्टेट बैंक जो है वो डॉलर रिलीज़ करता है ताकि डॉलर की कीमतें कम हो या मुस्तकिम हो। इसी तरह गवर्नमेंट जो है वो गंदम की रिलीज़ जो है उसे बढ़ा देती है ताकि कीमतें जो हैं वो इस वक्त कंट्रोल हों। अब जो आपने कीमतें बताई हैं ये कीमतें आज सुबह की हैं। अब इस वक्त सुबह मार्केट जो है वो 8 से 9 बजे तक खुल जाती है। इस वक्त मार्केट की कीमत क्या है वो मार्केट तय करती है। अच्छा, होता ये है कि 1720 रुपए का 15 किलो का थैला जो फ्लोर मिल्स की निजी गंदम का थैला है वो तकरीबन 115 रुपए केजी बनता है। अब आप इस वक्त मार्केट में चले जाएंगे वो 1720 से ऊपर होगा क्योंकि निजी गंदम जो है वो तो मार्केट में है ही नहीं है। और जो हुकूमत की जो जिसे कोटे की गंदम कहते हैं या सब्सिडाइज आटा जिसे कहते हैं, जिसमें हुकूमत जो है वो गंदम फ्लोर मिलर्स को देती है ताकि वो उसकी पिसाई करके आटा अर्जा कीमतों में मार्केट में फ़रोख्त करें, उसकी कीमत बनती है 65 रुपये जो पंजाब गवर्नमेंट की सब्सिडाइज का आटा है। जो फ्लोर मिलर्स का प्राइवेट गंदम का आटा है उसकी कीमत है 15 रुपये। जो चक्की आटा है उसकी कीमत है 140 रुपये। मतलब कि गैर कुदरती एक गैप इतना ज़्यादा है कि हर बंदा जो है वो इस सस्ते आटे के लिए जो है वो भागता है। अब इससे और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो वफाकी हुकूमत का आटा जो है जो यूटिलिटी स्टोर पर है वो 40 रुपए किलो है। कहाँ 140 रुपए किलो और कहाँ सिर्फ 40 रुपए किलो। इतना गैप है कीमतों में भी कोई कंट्रोल करने, मतलब एक पेज पे है ही नहीं है कीमतें भी, कहीं पे कुछ है कहीं पे कुछ है, तो ये गैप इतना क्यों है? मतलब इंतजामिया क्या कर रही है, कहाँ पर है उनकी कार्रवाइयाँ का? अच्छा आज़म साहब आप मुझे बताइए, हमारा ज़रूरी मुल्क है, पैदावारी लागत मेरे ख्याल से यहाँ पे पूरी होती है, हम अपना ये जो एक्सपेंस है इसको पूरा कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम करें? कहाँ पर लैग करते हैं? आए दिन ये बहरान आ जाता है आटे का, कभी किस चीज़ का। देखिए जो एग्रीकल्चर कंट्री होने के साथ साथ जो काश्तकार है वो अपना प्रॉफिट देख रहा होता है। अच्छा। उसको मकई की फसल गंदम से ज़्यादा पैसे दे रही है क्योंकि 1 एकड़ में से वो 100 मन निकल रहा है। ठीक है। और मकई का रेट 1800-1900 रुपया, उसकी जो सोइंग कॉस्ट है वो सेम है गंदम के मुकाबले में। गंदम की आपके पाकिस्तान की एवरेज 26, 27, 28 मन होती है, सिंध में ज़्यादा, जनूबी पंजाब में मिडल में, और फिर ये जो हमारे एरियाज़ हैं पंजाब के इस साइड पे इसके अंदर 30, 35 मन, 28 मन, और पठार के एरिया में कम। तो फिर एक एवरेज एग्रीगेट जो बनता है ओवरऑल तो वो हमारा 26, 27 मन बन जाता है। ठीक है। अब मकई का 100 मन, तो वो अगर 1800 भी हो तो फिर हर आदमी तो उसके पीछे जाएगा क्योंकि कॉस्ट सोइंग के जो इनपुट्स हैं वो तो सेम आ रहे हैं। एक तो ये बड़ा फैक्टर है। सेकंड ये है कि लोग गंदम लगाते हैं, ऐसा नहीं है, हर आदमी अपनी ज़रूरत के मुताबिक दाने घर में रखने के लिए और उसको सेल करने के लिए करता है। लेकिन जो पिछले कुछ टाइम से हालात बने, लाइक अभी 2200 रुपया जिस तरह सरकारी सपोर्ट प्राइस थी, उस सपोर्ट प्राइस के ऊपर अब 4000 रुपया सिंध ने अनाउंस कर दी। हाँ जी। और पंजाब का था कि हम 3000 करेंगे। तो इस टाइम पे जो मार्केट की डिस्टॉर्शन है दैट इज़ ड्यू टू वो अनाउंसमेंट जो 4000 की हुई हुई है। अब सिंध की फसल 15 फ़रवरी के बाद शुरू हो जाएगी। अब जब वो शुरू हो जानी है तो फिर जिसके पास स्टॉक पड़ा है वो सोचता है यार मैं और 1-1.5 महीना इंतज़ार करता हूँ, मेरी 4000 में बिकेगी, या आज किसी ने लेनी है तो वो 4000 के हिसाब से मुझे पैसे दे दे, नहीं तो फिर बाद में ले लेंगे। फिर सेकंड बड़ा जो रीज़न इस टाइम पे है, जिस तरह अभी अब्दुल कादर साहब ने कहा, इंडक्शन। हुकूमत हमेशा जब मार्केट में एक सर्टन प्राइस से गंदम की प्राइस ऊपर जाती है या आटे की प्राइस ऊपर जाती है तो रिलीज स्टार्ट करती है ताकि मार्केट स्टेबलाइज हो। अभी अगर हमारी ज़रूरत 26-27 हज़ार टन की है जी। तो उसमें अगर हम 21,500 टन का इशू करेंगे तो वो 4-5-6 हज़ार टन का जो गैप है दैट कैन नॉट फिल द नीड्स। अच्छा, हुकूमत पूरी रिलीज नहीं कर रही है। देखें वो पिछले साल के ऊपर बेंचमार्क बनाते हुए बेस लाइन करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हर साल मुख्तलिफ होता है। पिछले साल गवर्नमेंट ने जो प्रोक्योर किया वो 42 लाख टन किया, उससे पिछले साल 33 लाख टन किया था। तो मार्केट में गंदम की क्वांटिटी तो हमारे एट एवरेज 2 करोड़ 80 लाख टन पूरे पाकिस्तान में होती है। तो पंजाब के अंदर 1 करोड़ 90-95 लाख टन का क्रॉप साइज़ है जी। तो उसमें से अगर 33 लाख खरीदी जाए और कहीं 42 लाख खरीदी जाए तो 9 लाख टन का एक साल में ओपन मार्केट में गैप आ गया। अब अगर वो 9 लाख टन मार्केट में नहीं है तो फिर सरकार को उतनी रिलीज फालतू करनी चाहिए।
तो ये छोटे छोटे इश्यूज हैं जिनको अगर हम माइन्यूटली चेक करते हैं तो फिर हम इससे निकल सकते हैं, लेकिन जब हम ये नहीं देखते तो फिर हम तो कहते ये हैं जो छोटे छोटे इशू के बड़े मुश्किल हैं जो इनको नहीं देखा जा रहा है या फुलफिल नहीं किया जा रहा है। देखें ये आपके लिए छोटा इशू है क्योंकि अवाम के लिए हुकूमत के लिए भी छोटा इशू होगा। हाँ। लेकिन जो इस वक्त मार्केट में लाइन में लगा है, सुबह 6 बजे 7 बजे 8 बजे वो ट्रक के पीछे जो है वो खड़ा है कि कब जो है मुझे आटा मिलेगा, उसके लिए छोटा इशू नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा इशू है कि मार्केट में उसे जो 115-120 रुपए का जो आटा मिल रहा है वही उसे 65 रुपए में मिल रहा है। मतलब कि ये तकरीबन 100% का फ़र्क है। हाँ जी। और 100% का फ़र्क जब होगा तो लोगों की लाइनें होंगी, और यही वजह है कि आप यकीन जानिए कि 8 बजे 9 बजे यूटिलिटी स्टोर्स खुलते हैं, और यूटिलिटी स्टोर्स खुलने से पहले इस सर्दी में ख़वातीन जो हैं वो यूटिलिटी स्टोर के बाहर बैठी हुई हैं। इतना बड़ा इशू है, लेकिन इस इशू को कोई मतलब संजीदा तरीके से एड्रेस नहीं किया जा रहा। देखें इसमें ना बड़ा क्लियर सा है कि फेडरल गवर्नमेंट का यूटिलिटी स्टोर है, पंजाब गवर्नमेंट की जो 65 रुपए वाला आटा है वो उनका है। अब जब ऊपर और नीचे दो हुकूमतें डिफरेंट होती हैं ना तो फिर रेस में रेट होता है कि मेरा तुम्हारे से कम है, वो कहता जी मेरा ये रेट है। अब सबसे बड़ा गैप तो है इस चीज़ का कि 4000 रुपया क्या जस्टिफाइड है? क्या इतना बड़ा कभी इजाफा हुआ कि आप डबल द प्राइस चले जाएं? मतलब 2200 रुपये में एक साल में आप खरीदारी कर रहे हैं, अगले साल आप कहते हैं हम 4000 में खरीदारी करेंगे, तो फिर वो बोझ किस पे जाना है? जब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमने 4000 में प्रोक्योरमेंट करनी है और सपोर्ट प्राइस पर 4000 रखेंगे, तो फिर अल्टीमेटली आज नहीं तो कल तो उस रेट पे शिफ्ट होना है। इसका मतलब है कि आवाम को 4000 रुपये वाली गंदम का आटा मिलना है। इसका मतलब है कीमतें भी बढ़ेंगी फिर आटे की। इस वक्त हमें 4000 रुपए वाली गंदम का आटा नहीं मिल रहा, इस वक्त हमें 4300-4400 रुपए। सारी बात है, उससे ऊपर ही जाना है ना। हाँ, वो तो नीचे नहीं रहेगा, कॉस्ट भी पड़नी है। जो हुकूमत की जानिब से जो इमदादी कीमत होती है वो किसान के लिए होती है कि अगर किसान से इस कीमत पर पूरी मार्केट में कोई आड़ती गंदम नहीं खरीदेगा तो सरकार खरीदेगी। हाँ। इस कीमत पर खरीदेगी ताकि उसको जो है उसकी इमदाद हो सके, उसे सपोर्ट हो सके। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये बेंचमार्क बन गया हुआ है कि जिस तरह आप स्टॉक मार्केट में ब्रोकर्स की आवाज़ें सुनते हैं, उसी तरह ये एक आवाज़ बन चुकी हुई है कि ये अब 4000 से ऊपर बिकेगी। हालांकि सूरत हाल ये हुआ करती थी आज से 4 या 5 साल पहले पीछे चले जाएँ तो जो हुकूमत की 900 रुपया या 800 रुपया या 950 रुपया जो एक्सपोर्ट प्राइस होती थी, मार्केट में गंदम 800 850 में मिल जाती थी, लेकिन हुकूमत जो है वो 950 में ख़रीदती थी। अब किसान की कोशिश ये होती थी कि मुझे बारदाना मिल जाए ताकि मैं वो जो एक इमदादी कीमत है उस तक पहुँच सकूँ, उस पर मैं अपनी गंदम फ़रोख्त कर सकूँ। अब सूरत हाल ये है कि किसान ये चाहता है कि पटवारी मेरी ज़मीन की तरफ ना आए, मुझे बारदाना ना थमा दे, मैं यही गंदम जो है फ्लोर मिलर को या ओपन मार्केट में बेचूं ताकि वो स्पोर्ट प्राइस से भी ऊपर बिके। सही, ठीक अब सूरत हाल जो है बिल्कुल उससे बरक्स हो चुकी है। मतलब हर कोई अपना अपना सोच रहा है। बिल्कुल कोई भी आवाम का नहीं सोच रहा है, ना फ्लोर मिल्स वाले ना ही इंतजाम। ये पिछले 3 सालों से ये फोर्स्ड प्राइस है, ये सपोर्ट प्राइस नहीं है। हुकूमत जबरदस्ती खरीदती है। अच्छा, मार्केट में फ्लोर मिल्स को इजाजत नहीं होती गंदम खरीदने की। सही, तो इसलिए ये फोर्स प्राइस हम इसे कहते हैं, अब सपोर्ट प्राइस नहीं है। अब 2200 में ज़बरदस्ती उठाई गई, जो स्टॉक्स पड़े थे कंसिफिकेट किए गए। अच्छा, एक अपना आप कह लें कानून बनाया गया जिसके अंदर 25 मन से ज़्यादा अगर किसी के पास स्टॉक पड़ा हुआ है तो उसको जब्त कर लिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ये ओपन ट्रेड की या ओपन मार्केट की मैकेनिज्म की नहीं है। आज इजाज़त है हमारी पॉलिसी में पंजाब की कि हम दूसरे सूबे में अगर आटा भेजेंगे तो 25% लोकल मार्केट में उसकी क्वांटिटी का देंगे। मतलब 100 है तो 100 थैला अगर बाहर भेज रहे हैं 25 सारे लोकल देंगे। तो वो अपना ज़बरदस्ती एक गैर कानूनी तौर पे रोका गया हुआ नहीं जा रहा। अगर यही ओपन कर दिया जाए तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि 500-700 रुपये मन की कमी आ जाएगी। क्यों? रास्ते में जितने रुकावटें हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हैं, चाहे पुलिस की हैं, चाहे फूड की हैं या किसी और कंपनी एजेंसी की हैं, वहाँ पे फिर एक सिस्टम के तहत माल बाहर जाते हैं। तो ये तो खुद से क्रिएट करदा ये बहरान है। ये बहरान जो है ना बहुत से लोगों को फीड कर रहा है। नहीं, इसका जिम्मेदार कौन है? किसके कंधों पे जिम्मेदारी आती है? इसकी जिम्मेदारी जो है हमेशा जब शहरियों को प्रॉब्लम होती है, जब आवाम को प्रॉब्लम होती है और
स्टेट के एक जो बिज़नेस का सेक्टर है उसे प्रॉब्लम होती है तो स्टेट जिम्मेदार होती है। इसमें यह है कि जब जितनी भी पाबंदियां लगाई जा रही हैं, नित नए कवानीन बनाए जा रहे हैं, उसमें जो है ना वो गंदम बहुत से लोगों को जो है वो उसके लिए उनके लिए ज़राया आमदन बन चुका हुआ है। देखें, जो सरकारी गंदम का कोटा है वो 2200-2300 और जो ओपन मार्केट की गंदम है वो 4300। 2000 रुपए का फ़ी मन का फ़र्क है। और ये फ़र्क कुछ छोटा फ़र्क नहीं। अगर आप मतलब कि जो फ़ी मन 1000 रुपया जो है वो एक साइड पे कर दें और 1000 रुपये आप अपनी आमदन में कर लें तो मेरा ख्याल है कि ये सारा सिस्टम जो है आप देखें, अभी ये सिर्फ एक हफ्ता पहले या 10 दिन पहले ओपन मार्केट में 3300 रुपया गंदम का रेट था, आज 4300 रुपया। ये 1000 रुपये का गैप कैसे आया? 10 दिनों में। ये इस तरह आया कि सीएम सिंध ने एक बयान दिया, एक स्टेटमेंट दी कि हमारे पास 15 जनवरी के पास से आगे गंदम नहीं है। अच्छा। अगर पास्को ना दे, अब वो अगर पास्को हज़फ हो गया, सिर्फ 15 जनवरी के उसको हाईलाइट किया गया। आज भी सिंध के पास 6.5 लाख टन मौजूद है और सिंध की जो कंजम्पशन होनी है वो 4.5 लाख टन, 2.25 लाख टन का वो महीने में इशू कर रहे हैं। ठीक है। तो 4.5 लाख टन अगर वो कंज्यूम करते हैं तो 2 लाख टन उनके पास अभी भी सेफ हो जाएगा, जो कैरी फॉर्मेट में जाएगा। ठीक है। तो अब उसको अगर आप देखें तो हमारे समझने में और हमारे करने में नहीं, ये मतलब की बात नहीं, निकाली ये देखें, ये हाँ, इसमें यह है कि इसमें थोड़ा सा इंतज़ामिया को और हुकूमत को इस तरह के जो है ना वो एक हैजानी कैफियत के बयानात नहीं देने चाहिए। जब आप हैजानी कैफियत के बयानात देते हैं तो पूरी मार्केट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और उसका खमियाजा एक आम आदमी भुगतता है। मैं इस वक्त भी कह रहा हूँ कि आप इस वक्त भी लाहौर की इंतज़ामिया किसी यूटिलिटी स्टोर के बाहर चले जाए, किसी आटे की दुकान के बाहर चले जाएं, आपको शहरी जो हैं वो आटे के लिए ख्वार होते हुए नजर दिखाएंगे कि किसी तरीके से सस्ता आटा मिल जाए। अब्दुल कादिर, ये कोई अभी की नहीं है, नहीं अभी की नहीं है, कोई 5-6 महीने हो गए ये सारी सूरत हाल चलती आ रही है और आटे का बहरान जो है वो संगीन से संगीन तर होता जा रहा है। और आगे भी जनाब जिस तरह गंदम की कीमतें बढ़ती जा रही हैं तो आटे की कीमतें भी इससे भी ज़्यादा बढ़ेंगी आने वाले दिनों में। हमारे साथ नियाज़ मिर्ज़ा साहब मौजूद थे और अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद थे। अब्दुल कादिर आपका बेहद शुक्रिया, हसन साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और ये आटे की सूरत हाल थी जिसके ऊपर हमने बात किया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, मिलते हैं।